नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी डिफेंस पेंशन भोगियों के पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर को लेकर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको पेंशन मिलती है वो पीपीओ के आधार पे ही मिलती है। दोस्तों आपके पीपीओ में कौन कौन सी जानकारी आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपका नया पीपीओ जो आता है उसमें आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार यहाँ पे नाम रहता है। यहाँ पे न्यू पीपीओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया पीपीओ आपका दिया गया है। और पीपीओ का सफिक्स, जी हाँ दोस्तों, सफिक्स के बारे में आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे 100 नंबर रहता है तो 100 नंबर जो होता है वो आर्मी का होता है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी का होता है। यहाँ पे 101 है, 0101 है, तो ऐसे में दोस्तों इसका मतलब है कि ये नेवी का है। जी हाँ दोस्तों, ये नेवी का है। और 0102 रहेगा तो इसका मतलब है कि एयरफोर्स का ये पीपीओ है। तो दोस्तों यहाँ पे 101 है तो आप समझ गए कि ये किसका पीपीओ है। ये नेवी से रिटायर जो पेंशन भोगी हैं उनका पीपीओ बताया गया है। अब दोस्तों ये तो होगी आपका नया पीपीओ और पीपीओ का सफिक्स, इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम दिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, रैंक लास्ट हेल्ड, आप कौन सी रैंक से रिटायर हुए हैं वो दिया जाता है, और किस पे बैंड से आप रिटायर हुए हैं वो दिया गया है। और ग्रेड पे से आप किस ग्रेड पे से रिटायर हुए हैं, जैसे कि ये पेंशन भोगी हैं वो 6 पे से रिटायर हुए हैं तो 6 पे में ग्रेड पे का कॉलम था तो यहाँ पे ग्रेड पे का कॉलम दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिमेंटल नंबर दिया गया है, डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस तारीख को आप रिटायर हुए हैं वो दिखाया गया है, और किस ग्रुप से आप रिटायर हुए हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। लास्ट पे ड्रॉन, आपकी लास्ट पे कितनी थी यहाँ पे दिया गया है, और एमएसपी आपको कितनी मिलती है वो यहाँ पे दिया गया है। क्लासिफिकेशन अलाउंस आपको कितना मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हुई है वो यहाँ पे दिया जाता है। उसके साथ ही साथ आपका रिकॉर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मैंने ब्लर किया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका आधार नंबर और पैन नंबर रहता है, और आपका जो पूरा डिटेल यहाँ पे डिटेल दिया रहता है पेमेंट का। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे इनका सुधारित पीपीओ बनाया गया है। सुधारित पीपीओ में क्या सुधार किया गया है, जिस पेंशन भोगी का यहाँ पे सुधारित पीपीओ आता है, कॉरेगोंडम पीपीओ आता है यानी कि न्यू पीपीओ आता है, तो उसमें सुधार करके दिया रहता है दोस्तों, जो इस आधार पे इनका पीपीओ बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अब इनका जो पीपीओ है वो सुधार करके इस आधार पे बनाया गया है। जी हाँ, इस आधार पे बनाया गया है कि इनकी जो 9670 बेसिक थी उसको बढ़ाया गया है, 2900 किया गया है, और ग्रेड पे 2800 है तो उसको 4200 किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों इनकी टोटल ग्रेजुएटी 2,15,270 थी, जो कि बढ़ के 2,49,000 हुई, और इनका कम्यूटेशन डेट 1 जून 2007 हुआ। तो दोस्तों जिन पेंशन भोगियों का कुछ भी गलत सलत रहता है तो उसको सुधार करके जो करेगोंडम पीपीओ जारी किया जाता है, तो इस पेंशन भोगी के केस में यही हुआ है कि इनका करेगोंडम पीपीओ जारी किया गया है और जो गलती थी उसमें सुधार किया गया है। तो सुधार का जो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रकम दी गई है, कम्यूटेशन घटाने के बाद इतनी रकम आपको मिलेगी वो दिया गया है, और 2012 के बाद से आपको कितनी पेंशन बनेगी ये यहाँ पे दिया गया है, और फैमिली पेंशन कितनी बढ़ के आएगी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस पीपीओ में आपको पूरी जानकारी मिलती है कि पेंशन आपकी कितनी बनेगी, फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, नॉर्मल फैमिली पेंशन आपको कितनी बनेगी, आपको पूरा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये तो 6 पे में रिटायर हुए थे तो 6 पे के हिसाब से इनका इतना बढ़ रहा है जो यहाँ पे आपने देखा। अब दोस्तों 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इनका कितना अमाउंट, कितनी पेंशन बनी यहाँ पे दिया गया है। रिवाइज पे एज ऑन 1 जनवरी 2016 से इतना बना, 2.5 से मल्टीप्लाई करके इतना रकम उनको लाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका फैमिली पेंशन कितनी बनेगी यहाँ पे दिया गया है। रिवाइज नॉन फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, एमएसपी रिवाइज की गई है। दोस्तों यहाँ पे इस पीपीओ में ही आपको पूरी जानकारी देखने को मिलती है कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से रिवाइज करने के बाद आपकी पेंशन कितनी बनेगी, नॉर्मली आपकी पेंशन कितनी बनेगी, फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, पूरा डेटा आपको इस पीपीओ में ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते रहें।